नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। धारचूला के विधायक हरीश दामिनी की सीएम से मुलाकात, अपनी ही पार्टी के एमएलए के प्रति व्यक्त की नाराजगी। इसके साथ ही आपदा के मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान विपक्ष के विधायकों में फूट भी देखने को मिली। बता दें, धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश दामिनी ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आपदा के मुद्दे पर बोलने के लिए सदन में समय न देने पर नाराजगी व्यक्त की है। हरीश दामिनी ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की है। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, उत्तराखंड सरकार का नकली होलोग्राम लगाकर बेच रहे थे शराब। इसके साथ साथ एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कड़ी कार्रवाई की है। कुमाऊं एसटीएफ ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपित फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तराखंड सरकार का नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेच रहा था। देहरादून गैंगरेप, गर्भवती है, सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता है। आईएसबीटी में बस के अंदर हुआ था गैंगरेप। देहरादून में गैंगरेप की पीड़िता को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जहां एक और पीड़िता के साथ मुरादाबाद में भी दुष्कर्म हुआ था, तो वहीं अब सामने आया है कि 15 साल की पीड़िता गर्भवती है। शारीरिक व मानसिक कमजोर के चलते उसके गर्भपात तक की स्थिति बन गई है, जिसके बाद जिला अस्पताल की सुविधाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला कांड सामने आया है। गीताराम नौटियाल समेत 8 के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गीताराम नौटियाल और अनुराग शंखधर समेत 8 लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इनमें एक शिक्षण संस्थान के 3 पदाधिकारी भी शामिल हैं। चार्जशीट में शामिल सभी आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। स्पेशल कोर्ट ईडी इस चार्जशीट पर आगामी 30 अगस्त को संज्ञान लेगा। सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा सैंपलों की निजी लैब में जांच का धंधा। डॉक्टर, जिसको धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सुशीला तिवारी अस्पताल में धरती के कुछ भगवान कमीशन का खेल खेलकर मरीजों के जेब पर डाका डालना चाह रहे हैं। ऐसे कुछ डॉक्टरों की ओर से लिखी जाने वाली जांचों के सैंपल निजी डायग्नोसिस सेंटरों के कर्मचारी अस्पताल में खुद सैंपल लेकर जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। देहरादून में दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं। राजधानी कहे जाने वाले देहरादून में दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते शुक्रवार को राजपुर रोड की तरफ कुछ कार सवार व्यक्ति बीच सड़क पर एक युवक का अपहरण करते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार सवार व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। प्रदेश के नगर निगम चुनाव में फंसी अब परवर समिति की रिपोर्ट के बाद आएगा ओबीसी आरक्षण पर फैसला। उत्तराखंड के 99 नगर निकायों के चुनाव फंस गए हैं। विधानसभा में निकायों से संबंधित विधेयक पारित होने के बजाय परवर समिति को चला गया है। परवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अब चुनाव की यह गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। दरअसल निकायों में एकल सदस्य समर्पित आयोग की संस्तुति के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए सरकार सदन में नगर पालिका और नगर निकायों के एक्ट में संशोधन का एक्ट लेकर आई थी, जिस पर सदन में बहुत ही वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ कैसे मूल निवास माना जाए और उनको यहाँ पर ओबीसी का दर्जा कैसे दिया जाए, इस पर परवर समिति को विचार करना चाहिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत 7 का पॉलीग्राम टेस्ट, खुलेंगी मामले से जुड़ी अहम परतें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। संदीप घोष के अलावा दुष्कर्म के आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के 4 अन्य डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राम टेस्ट कराया जा रहा है। हरियाणा के सीएम पद की रहा मुश्किल, सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने पेश की दावेदारी। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि हर समुदाय या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। स्त्री 2 हिट होते ही चमक गई अभिषेक बनर्जी की किस्मत। एक हफ्ते में मिल गए इतने लीड रोल। 15 अगस्त के दिन अभिनेता अभिषेक बनर्जी की 2 फिल्में रिलीज हुई। इनमें एक थी स्त्री 2, दूसरी थी बेदा। स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस की रेस में तेज से दौड़ती जा रही है और बेदा सुस्त पड़ चुकी है। स्त्री 2 के सफल होने के बाद अभिषेक बनर्जी के सितारे भी बुलंद हो गए हैं।
मायावती पर भाजपा विधायक के बयान पर बवाल, अखिलेश ने की केस दर्ज करने की मांग। तो बसपा सुप्रीमो ने जताया आभार। भाजपा विधायक के बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। कार्यकारिणी चुनाव को लेकर हंगामा, जमकर नारेबाजी, कुर्सी फेंकी। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड कार्यकारिणी चुनाव के कारनामे को लेकर सभागार में सपा पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। नारेबाजी की, कुर्सियां फेंकी गई, मेज तोड़ दिए गए, शीशे के गिलास फोड़ दिए गए। हंगामा देख महापौर और नगर आयुक्त वहां से चले गए। सीएम योगी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर उठाए सवाल। राहुल गांधी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर खूब बरसे। उन्होंने बीते शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस व ने कहा कि सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।